हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करेंगे बेसिक राउटिंग की। बेसिक राउटिंग रिएक्ट राउटर वर्जन 7 में किस तरह से होती है ये मैं आज आपको डिफाइन करूंगा। अब बात करें 6.4 से पहले के वर्जन की, तो ना जैसे कि यहाँ पे लिखा राउटर प्रोवाइडर, तो इसमें होता था एक राउटर और क्रिएट ब्राउज राउटर लिखा है, यहाँ होता था राउट्स। तो रिएक्ट राउटर 6.4 के बाद एकदम अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है जिसमें राउटर प्रोवाइडर और क्रिएट ब्राउजर राउटर इंट्रोड्यूस हुआ था। जो करंट वर्जन चल रहा है रिएक्ट राउटर 7 का, उसमें बेसिकली यही दो चीज यूज होती हैं। बेसिक राउटिंग और पेज से लिंक दो डिफरेंट चीज होती है। देखो, राउटिंग प्रोवाइड करना एक डिफरेंट चीज है और उस राउटिंग को एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर पेज के साथ लिंक करना वो एक अलग चीज है। उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक तो होता है लिंक मेथड और एक होता है नेव लिंक मेथड। तो आज मैं आपको लिंक मेथड समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में नेव लिंक के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 पेज क्रिएट करेंगे या फिर 3 कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसका नाम होगा होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम अपनी बेसिक राउटिंग सेटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप सीख पाओगे कोड करते करते कि कैसे कैसे हम राउटिंग सेटअप करते हैं। मीनवाइल आपने इंस्टॉलेशन वाला लेक्चर नहीं देखा हो, डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर करने की जरूरत है, जब भी आप रिएक्ट राउटर पे वर्क कर पाएंगे। या फिर मेरा लास्ट लेक्चर जाके देख ले, वहां से मैंने इजी तरह से समझा रखा है। तो ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे और कोड करते करते समझते हैं बेसिक राउटिंग वाया राउटर प्रोवाइडर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेरा कोड है जिसमें मैंने h1 टैग में कुछ नॉर्मल टेक्स्ट लिख रखा है और ये मैंने कोड ऑलरेडी रन है मेरा। तो सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर आप 3 कंपोनेंट बना लो, जैसे कि मैंने होम बना रखा है, कॉन्टैक्ट बना रखा है और about.js बना रखा है। सिंपल ब्लैंक ब्लैंक है, इनके अंदर कुछ लिख लेते हैं। सिंपल लिखो फंक्शन होम और होम करके इसके अंदर कुछ भी जो भी नॉर्मल है टेक्स्ट आप पुट कर लो इसके अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कर लो लास्ट में, दिस इज होम पेज, इस टाइप से कुछ कर लो। इतना ही कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल यहाँ से। और यही चीज हम कॉन्टैक्ट के अंदर भी लिख लेते हैं और यही चीज हम अबाउट अस के अंदर भी लिख लेते हैं। बस क्या है, अबाउट अस में अबाउट जो कंपोनेंट का नाम है वो यहाँ चेंज कर दो और यहाँ पे चेंज कर दो अबाउट, और वेलकम टू अबाउट पेज लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट्स में क्या है, कॉन्टैक्ट यहाँ लिख दो। जल्दी जल्दी हम तीनों कंपोनेंट को क्रिएट कर लेते हैं बेसिक h1 टैग के साथ। सिंपल समझाने के हिसाब से मैंने तीनों कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम राउटर प्रोवाइडर जो राउट को प्रोवाइड कराएगा उसको सेटअप करते हैं। जो राउटर प्रोवाइडर जो होता है ना, बेसिकली main.jsx जो आपकी ये मेन फाइल है, या फिर आपने CRA से इंस्टॉल किया हो तो index.jsx होगी आपकी। यहाँ पे मैंने वीट के थ्रू इंस्टॉल किया था, main.js है। तो इसके अंदर ही हम राउटर प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करते हैं। बेसिक अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, करने को तो आप app.jsx में भी कर सकते थे, बट बेसिक मेथड होता है main.js जो रूट फाइल होती है इसकी, उसमें करने का। तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले ये सारी चीजें हटा दो। यहाँ पे लिखो सिंपल, यहाँ पे लिखो राउटर प्रोवाइडर जैसे लिखोगे आप तो ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट राउटर प्रोवाइडर फ्रॉम राउटर डैश राउटर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखने के बाद इसके अंदर मिलता है हमें राउटर। इसके अंदर राउटर में से आप यहाँ पे इसका नाम भी अंदर राउटर लिख दो। ठीक है, और अपना टैब बंद कर दो। अभी क्या करा, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये आपने राउटर प्रोवाइडर यहाँ पे लिख दिया कि मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर इसको परमिशन दे दी राउटर प्रोवाइडर को कि मेरा राउटर जो है पूरे सिस्टम में वर्क कर सकता है। डेफिनेशन की बात करें तो राउटर प्रोवाइडर एक कंपोनेंट होता है जो रोड मैप क्रिएट करता है राउटिंग का, जो एक सिस्टम प्रोवाइड करता है राउट्स का बाय यूजिंग क्रिएट ब्राउजर। तो क्रिएट ब्राउजर के थ्रू वो सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो एक क्रिएट ब्राउजर भी हम बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट करते हैं और राउटर लिखते हैं, राउटर के अंदर यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट ब्राउजर राउट। ठीक है, ये भी ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा, क्रिएट ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट हो गया। इसके थ्रू रिएक्ट प्रोवाइडर इसके थ्रू पूरा सिस्टम मैनेज करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले रखो नॉर्मल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस लगाया और इसके अंदर बनाया नॉर्मल ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, एरे ब्रैकेट इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम सारा कुछ लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम पाथ दे देते हैं। अभी हमें पाथ और एलिमेंट दे देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो मैंने ये दो चीज क्यों लिखी है। ये पाथ इनिशियल पाथ है, इनिशियल पाथ की बात करें, ये इनिशियल पाथ जो हमारा रूट है, ये इनिशियल पार्ट हम बता रहे हैं इनिशियल पार्ट है। उसमें जो हमारा इनिशियल कंपोनेंट है, जो रूट कंपोनेंट है, वो ऐप है। हमने इसमें डिसाइड कर दी ऐप से मेरा एलिमेंट स्टार्ट होता है और वो मेन रूट फाइल में है। अब मैं बताऊंगा इसके चिल्ड्रन, अब मैं बताऊंगा इसके अंदर चिल्ड्रन कौन कौन से हैं। ये करो और
एरे लगा दो। एरे के अंदर सबसे पहले इसमें बताओ पाथ में सबसे पहला पाथ में देता हूं अपना रूट पाथ में मैं बताऊंगा मेरे रूट पाथ के एलिमेंट में होम है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, होम भी आपने रूट में रख दिया और ऐप भी आपने रूट में रख दिया। हो सकता है, देखो कभी आपने देखा होगा, कभी आप नॉर्मल उसके लोगो को क्लिक करते हैं किसी एप्लीकेशन में, तो वो भी उसका होम पाथ होती है, और जो एक होम कंपोनेंट बना होता है वो भी उसका होम पाथ होता है। मतलब एक दो एलिमेंट के एक पाथ हो सकते हैं। तो मैंने होम को अपना रूट कंपोनेंट मान के चल दिया, इसको बता दिया, और होम मैंने यहाँ से इंपोर्ट भी कर लिया। ये देखोगे तो ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है होम। ऐसे ही मेरे 3 कंपोनेंट बनाए थे, तीनों कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। पाथ और मेरा सेकंड कंपोनेंट था अबाउट। ठीक है, अबाउट में सिंपल में ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बैकस्लैश लिखने की जरूरत नहीं होती, वो बैकस्लैश ऑलरेडी इंक्लूड कर लेता है। कॉमा लगाओ और एलिमेंट में यहाँ पे लिख दो अबाउट। जब आप अबाउट लिखोगे तो अबाउट ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा कंपोनेंट बनाएंगे हम। तीसरे कंपोनेंट में पाथ लिखो, पाथ में, और तीसरा कंपोनेंट कौन सा था हमारा, कॉन्टैक्ट, तो यहाँ लिखो कॉन्टैक्ट। याद रखना कैमल केस या फिर अपर लेटर लोअर लेटर, इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत केस सेंसिटिव है। अगर ए कैपिटल लिखोगे तो वो डिफरेंट उसका यूआरएल होगा, डिफरेंट उसका पाथ मिलेगा। इसलिए आपको ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। एलिमेंट के अंदर यहाँ से क्रिएट करो कॉन्टैक्ट। जैसे आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करोगे तो आपका कॉन्टैक्ट यहाँ से ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अब हमने सब इनको पाथ दे दिया है, और हमने इसको इनिशियल पाथ ऐप दे दिया है। तो अब ठीक है, अब जाके देखें कैसे कैसे हमारा कंपोनेंट अभी कुछ चलेगा नहीं चलेगा। अब मैं लास्ट में इसको दे देता हूँ होम। नहीं, देखो उसे होम नहीं मिला। अभी देख लेते हैं, अबाउट देख के देखते हैं। अबाउट, तो इसको अबाउट भी देखो, राउट्स तो दिख रहे हैं सबको, राउट्स दिख रहे हैं। कॉन्टैक्ट लिखता हूं तो कॉन्टैक्ट का भी राउट चल रही है एप्लीकेशन। होम नहीं मिला क्योंकि होम नाम से मैंने जो होम इसलिए नहीं मिला क्योंकि होम नाम को मैंने सिंपल बैकस्लैश दिया है, होम का कुछ नहीं रखा। तो इसलिए अगर कुछ भी आप XYZ कुछ भी कंपोनेंट दे देते हो तो वो आपको बता देगा अनएक्सपेक्टेड एरर है, ये 404 हमें मिला नहीं है। ये प्रीडिफाइन एरर है जो राउटर प्रोवाइडर बाय यूजिंग क्रिएट ब्राउज राउट के थ्रू आपको देता है। तो यहाँ पे ना एरर हैंडलिंग भी होती है, मैं आपको आने वाले लेक्चरों में समझाऊंगा कि कैसे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। अभी आप समझ लो हमने 3 इसके चाइल्ड कंपोनेंट बना लिए। अब जाते हैं, देखो अभी तो मैंने सिर्फ एलिमेंट बनाए हैं, पाथ इनके क्रिएट करे हैं। अब इनको किसी ना किसी के थ्रू लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए जो होता है वो होता है लिंक और नैव लिंक। अब मैं लिंक सिखाता हूँ इस लेक्चर में, नैव लिंक में फिर किसी और दिन सिखाऊंगा। तो अभी मैंने ये नॉर्मल ऐप बना रखी है, इस ऐप के नीचे मैं यहाँ पे नैव करके, ये तो आपको पता ही है, तो HTML का पार्ट है, नैव करके इसके अंदर लिंक में बता देता हूँ होम के लिए, फिर अबाउट के लिए, फिर कॉन्टैक्ट के लिए। 3 लिंक मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया, और लिंक ऊपर से देखो रिएक्ट राउटर का ही पार्ट है लिंक, तो रिएक्ट राउटर से ये इंपोर्ट हो गया, ये चलाया। देखो 3 चीज मेरी बन गई, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, क्या करते हैं इसको एक ये दे देते हैं, और नॉर्मल करली ब्रैकेट के अंदर स्पेस लगा देते हैं, इसे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा और डैश आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब थोड़ा गैप बन गया। अब मैं होम पे जाता हूं तो होम पे तो मैं ऑलरेडी हूं, अबाउट पे जाता हूं, देखो ऊपर अबाउट करके चेंज हो गया और मेरा पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ है। अब बात करें, देखो मैंने ये सब तो बता दिया आपको, मैंने ये नहीं समझाया कि क्रिएट ब्राउज राउटर क्या करता है। देखो क्रिएट ब्राउज राउटर एक फंक्शन होता है जो आपके राउट्स को डिफाइन करता है, जो राउट्स को डिफाइन ही तो करा। देखो ये राउट्स के सारे कंपोनेंट को हैंडल करने के यही काम आता है क्रिएट ब्राउज राउट। और अगर बात करें लिंक की, लिंक भी एक रिएक्ट राउटर का ही कंपोनेंट है जो पेज को रीलोड होने से बचाता है। देखोगे आप, जैसे कि और दूसरी साइट देखते हैं, नासा की साइट ओपन कर लेते हैं, नॉर्मल एक नासा साइट ओपन कर लेते हैं। देखो मैं कहीं और जाता हूँ, न्यूज़ पे जाता हूँ, देखो पेज रिफ्रेश हुआ। अब मैं कहीं और जाता हूँ न्यूज़ लेटर पे, तो पेज रिफ्रेश हुआ। तो क्योंकि ये अगर ये रिएक्ट पे बनती तो पेज रिफ्रेश नहीं होता। जैसे कि react.dev पे जाओ, कहीं भी जाओ, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, यूआरएल चेंज होगा, कंटेंट चेंज होगा, ऊपर का यहाँ तक कि टाइटल तक चेंज होगा, फिर भी पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो इन्होंने यूज करा है रिएक्ट राउटर, इस हिसाब से समझ लो। लिंक का काम है पेज रिफ्रेश से बचाने का। अपनी इतना कर लिया। अभी आप कहोगे सब चीज तो मैंने कर ली हो, फिर सब चीज कर ली, पर मेरे जो होम के अंदर कंटेंट था H1 में, या इसके अंदर कंटेंट था, इसके अंदर जो कंटेंट था, ये सब चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये सब चीज चल रही है। देखो उसके लिए रिएक्ट राउटर में एक टर्म होती है आउटलेट।
आउटलेट जैसे ऊपर से इंपोर्ट कर लोगे आप रिएक्ट राउटर से, तो आउटलेट एक फंक्शन, ये आउटलेट क्या होता है समझो भाई, ये पेज के जो कंटेंट होता है ना उसको रेंडर करने का काम करता है आउटलेट। ये प्री डिफाइन होता है, जो रिएक्ट राउटर वर्जन 7 में है, इससे पहले नहीं था ये फीचर। अब जाके देखते हैं। अभी देखो मैं होम पेज पे हूँ, पहले मैं होम पेज पे आता हूँ। अभी देखना, वेलकम टू होम पेज दिख गया। होम पेज पे हूँ तो वेलकम टू अबाउट में जाऊंगा, वेलकम टू अबाउट पेज। कॉन्टेक्ट्स पे जाऊंगा तो वेलकम टू कॉन्टेक्ट्स पेज। अब फिर मैं होम पे आ जाऊंगा, वेलकम टू होम पेज। इसमें क्या हुआ, हमारे पेज, हमारे नेविगेशन यूआरएल और उसके पेज के साथ इसने आउटलेट जो है हमारा चीजें दिखा रहा है। लिंक इसने करा था, लिंक करने के, पेज लिंक करने का काम इसका था, और राउट्स क्रिएट करने का काम इसका था। तो ये इजी था आज का लेक्चर, मैंने लिंक के साथ समझाया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेव लिंक और उसके बाद एरर हैंडलिंग जो होती है, 404 एरर आता है जैसे XYZ, उसके बाद इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये दोनों चीज नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।